सृष्टि रचना सुनकर कहने लगे, आँखें देखूं जो विश्वास हो महात्मा तेरी बात का। परमात्मा बोले, चल तेरे को सचखंड दिखाता हूं। उनके शरीर को ऐसे स्थान पर सुरक्षित रख दिया कि कोई पक्षी वक्षी या कुछ जंगली जानवर ना खराब करे, और आत्मा को निकाल कर परमात्मा ऊपर के सब सचखंड वगैरह दिखाए, यहाँ के लोग दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश के स्थान दिखाए, जैसे गरीबदास जी को दिखाए, जैसे दादू साहिब को दिखाए, जैसे मुल्कदास जी को दिखाए, और जैसे घीसा साहिब जी को दिखाए। तो जब परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में आगे आगे चल रहे हैं, नीचे से नानक जी जा रहे हैं, यानी उनका सूक्ष्म शरीर। जब सचखंड में पहुंचे सतलोक में, एक सफेद बहुत बड़ा गुम्बद है, मंदिर नुमा, और उसके बीच में परमात्मा का तख्त है। उस पे तेजो में शरीर युक्त सत्य पुरुष विराजमान है, जिसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा तो भी रोशनी सतपुरुष के रोमकूप की अधिक है। वो बैठे हैं, विराजमान है। और नीचे से जो जिंदा महात्मा उसके साथ गए थे, जिंदा गया था साथ में कबीर नानक जी के, तो महात्मा जिंदा जी के रूप में जो गए थे, उन्होंने एक चंवर उठाया जो वहां रखा था, भगवान के ऊपर जो तख्त पर बैठे थे उसके ऊपर ऐसे आदर से चंवर करने लगे। अब नानक जी ने सोचा कि रब तो ये है वो सतपुरुष जड़ा तख्त पे बैठा है, और ये जिंदा तो यहाँ का कोई नौकर होना, सेवक होगा, चाकर होगा। इतना सोच ही रहे थे, उसी समय जो तख्त पर विराजमान थे प्रभु परमेश्वर सत्य पुरुष रूप में, अपने ही दो रूप बना करके वो खड़े हुए, और जिंदा रूप में जो चंवर कर रहे थे नीचे से गया था, उससे चंवर ग्रहण किया और कहा, प्रभु विराजमान हो, अपने आसन को ग्रहण करो, मैं तो आपका अस्थायी नौकर था, कुछ समय के लिए आप मुझे यहाँ छोड़ कर गए थे। और वो चंवर करने लगा, वो तेजो में शरीर युक्त। और कबीर जी के ऊपर जो जिंदा महात्मा भगवान ओवरऑल कंट्रोलर की सीट पर बैठ गया, कुल मालिक के तख्त पर, तो वो पहले बैठा था जो भगवान, वो जिंदा पर चंवर करने लगा। अब नानक जी सोच रहा है, भी कमाल की बात है, भगवान और इस साधु संत पर कैसे, और ये कैसे भगवान वाली सीट पर बैठ गया। इतना सोच ही रहा था, तभी वो तेजो में शरीर कबीर जी जिंदा वाले शरीर में समा गया, और वो चंवर अपने आप प्रभु की शक्ति से चल रहा है। उस समय नानक जी ने सोचा, भाई भगवान यही है, ये तो डबल रोल में था। जब परमेश्वर ने कहा कि प्यारी आत्मा, मैं तेरे लिए भटक रहा था, तेरी जैसी प्यारी आत्माओं को ढूंढ रहा हूं, ये काल का जाल है। इस सारे काल के जाल को समझकर उस समय तो नानक जी कति तड़फ गए। कहा, भगवान सचमुच हम तो गलत जगह फंस गए, हमें यहीं रख लो। परमात्मा बोले, ऐसे नहीं रखा जा सकता, आप अपनी सब इच्छा से गए थे, इच्छा रूपी खेलन आया था, ते सुख सागर नहीं पाया, सब इच्छा से तू वहां गया है, इसलिए तेरे को यहाँ प्राप्ति नहीं हो रही। अब वहां जा, काल का ऋण मुक्त हो, सतनाम तुझे मिलेगा, वो मैं दूंगा। जब तक तुझे सतनाम प्राप्त नहीं होगी, तेरी कमाई यहाँ नहीं योग्य नहीं बन पाएगी, और गुरु के बिना मोक्ष नहीं। मैं बनारस में, काशी में धानक का काम करता हूं, जुलाहे का, और रामानंद जी मेरे गुरु हैं, और वहां आ जाना। ऐसे 3 दिन बीत गए, पूरा प्रोसीजर घुमा फिरा के दिखाया, और नानक जी जिद करते रहे, प्रभु मुझे वापस ना भेजो, बहुत गंदा स्थान है वो। तो परमात्मा ने बताया कि प्यारी आत्मा, 60,000 तो तेरे अम्बरीश और राजा जनक जैसे ऐसे VIP जन्म हो लिए, और फिर भी ज्यों का तू काल के जाल में, और तेरे जैसी पुण्यात्मा भी अब काल के जाल में है, तो और जीव कैसे पार हो सकता है। ये तो मेरी शरण में रहोगे तो पार होगे। तब इतने में 3 दिन बीत गए। तीसरे दिन
उधर से सबने जो जैसे नानक जी ने डुबकी लगाई दरिया में बाहर नहीं आया, तो वहां स्नान कर रहे व्यक्तियों ने देखा कि भाई नानक जी तो डूब गया। काफी देर तो इंतजार की कि बाहर तो नहीं आया तो डूब गया। मिनट 2 मिनट 10 मिनट आध घंटे देख के फिर गांव में भाग लिए। उनकी बहन जी को बताया, उनके बहनोई जी को बताया। उधर से नवाब तक बात पहुंच गई, नानक जी डूब गए। नवाब ने उस दरिया में डाउन स्ट्रीम में जिधर पानी बहकर जा रहा था वहां गोताखोर छोड़ दिए, जाल डलवा दिए 5-5 10-10 किलोमीटर तक, कुछ नहीं मिला। सभी ने सोच लिया कि नानक जी के ऊपर रेती फिर गई, गारा में उसका शव गड़ गया, अब वो खत्म हो गया। हाहाकार मच गई। तीसरे दिन सुबह सुबह उसी समय जिस समय स्नान करने जाते थे और वो अन्य भी स्नान कर रहे थे, उसी कंडे उसी किनारे पर फिर जा करके वहां प्रकट हो गए, वहां पहुंच गए। क्योंकि वो आत्मा वापस छोड़ दी। शरीर धारण करते ही, शरीर में प्रवेश होते ही यदि परमात्मा, अगर वो चारपाई पर लेटे लेटे वहां बता रहे होते तो सोपन मान लेते। शरीर खेतों में रखा है, वहां देखा मैं यहाँ आया कैसे, फिर वह सारी सच्चाई होगी कि सचमुच में सचखंड होकर आया हूं, वो परमात्मा थे। तो उस समय उनका एकदम भाव बदल गया। ये संसार कति आसार लगने लगा। जब दरिया के किनारे वो देखे, उन नहाने वालों ने, स्नान करने वालों ने कि नानक आ गया, आज डर गए, भूत भूत भाग गए। कुछ कहने लगे, रहे जो भूत ऐसा होया करे। देखा किसी ने भूत, 2-4 डटे। उन्होंने बात की, कहाँ गए थे तुम? कि मैं सचखंड गया था। कौन लेके गया था? कि भगवान आए थे मुझे लेने के लिए। अब वो फिर उनके बहन और बहनोई तक बात गई, राजा तक बात पहुंची, सारा नगर भाग लिया देखने के लिए, घर ले आए। कहने का भाव ये है कि फिर मोदी खाने के अगले दिन नौकरी पर चले गए। नवाब ने पूछा कि कहाँ गए थे नानक जी? उस दिन जाकर के उसने क्या किया कि जाते ही क्यों 2-3 दिन का सबका अकाउंट शेष था, वो सामान देना था। वो कहने लगे हम तक 3 दिन का सामान नहीं मिला। कहने के ले जाओ। अब उनके सामान गिने 1 2 3 13 के आगे गिने को नहीं, 13 यानी सारा लुटा दिया 13 करके, सारा खजाना खाली करके। और ऐसी ही वेशभूषा जैसी जिंदा महात्मा की परमात्मा की थी, ऐसा साधु बना के शमशान घाट पर जा बैठा कि भाई आड़े तो बुरा हाल हो गया जीव का, और कैसे पीछा छूटे। और भगवान बनारस में कैसे हो सकता है, यह बात जच्चे को नहीं, अग्धानक के रूप में। कहने का भाव ये है, ज्यादा लंबा ना करके। तो फिर उन्होंने क्या कहा कि वो सचखंड, वो फिर पहुंचे। उन्होंने पहली उदासी का क्या अर्थ होता है कि संसार से मन हट गया, मन कति उदास हो गया। और पहली यात्रा उसने सोचा कि भाई इस प्रकार का ज्ञान यदि कहीं कोई बोल रहा होगा तो वहां वो संत अवश्य होगा। इसलिए रास्ते में जाते समय जहां भी कोई संत मिला उससे चर्चा की कि रामकृष्ण से ऊपर भी कोई भगवान है। सबके नहीं ऐसा कोई नहीं, तो पंजाबी जो है तो तेरी बुद्धि खराब हो गई है, उससे ऊपर कोई भगवान हो सकता है? जान गए कि ये भी नकली है। ऐसे चलते चलते बनारस पहुंच गए। चले बनारस में पता करूं, दानक के रूप में रहे हैं, दानक तो बहुत हो सकते हैं, वहां जो लाए तो बहुत होंगे। फिर उनके याद आया कि उन्होंने कहा कि रामानंद जी एक सुप्रसिद्ध महात्मा है, उनसे उपदेश लिया, दीक्षा लिए। तो नानक जी रामानंद जी के दरबार में आश्रम में गए। उस समय नानक जी श्री रामानंद जी को भी परमात्मा ने ऐसे ही अपना साक्षात्कार सतलोक में भी दिखाया था और बालक रूप में वहां नीचे भी था। रामानंद जी उसके बाद वही कहानी कथा सब ने सुनाया करता। और इस प्रकार वहां रहने वाले नौकर भी इस जैसे यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी इस तत्व ज्ञान से परिचित हैं। वर्तमान के जो दास का ज्ञान सुन रहे, बूढ़े बुजुर्ग भी परिचित हो गए जो कंटिन्यूस 2-4 वर्ष से हमारे साथ हैं। तो रामानंद जी के बारे में पूछा नानक जी ने, तो वहां सबने बता दिया कि वो महात्मा वहां रहते हैं आश्रम में। वहां जाकर के रामानंद जी को प्रणाम किया और उनसे पूछा कि यहाँ कोई कबीर नाम का आपका शिष्य है ना? आपका कोई शिष्य है जो यहाँ कबीर नाम है और धानक का काम करता? परमात्मा ने बता दिया था कि मेरा ये नाम है, वहां पर मैं रहता हूं।
अब रामानंद जी ने कहा कि वो मेरा शिष्य नहीं, वैसे तो गुरु है। और कबीर नानक साहब ने पूछा कि क्या राम कृष्ण से ऊपर भी कोई भगवान है? रामानंद जी ने कहा कि भाई इनसे ऊपर भगवान मैं भी ना मान्या करता, पर वो भगवान स्वयं ही आया हुआ है। उसी ने मुझे सचखंड दिखाया, सतलोक, और वहाँ ऊपर जब देखा तो पता चला है और सत्य है कि राम कृष्ण तो बहुत जो नीचे सतर के राम है, वो परमात्मा कोई और है। नानक जी का फिट बात होगी, बात बढ़ेगी। ये है अवश्य, यही ज्ञान चाहिए था मुझे। तो नानक रामानंद जी से कहा कि मुझे उस कबीर जी से मिला दो। रामानंद जी ने एक नौकर, छोटा सा मतलब एक सेवक था उनका, नौकर, उसको भेज, यानी नौकर नहीं सेवक यानी भक्त, उसको कहा कि जाओ आज। हाँ, परमात्मा ने कह दिया था गुरु रामानंद जी से कि स्वामी जी कल आपका दास नहीं आएगा आश्रम में, क्योंकि मेरा जो कपड़ा बुनने का काम कई दिन का रह गया, प्रभु देर से आऊँगा, शाम में दर्शन करूँगा आपके। वो पता था कि वो प्यासी आत्मा आएगी और तड़प होगी, तो इस दानक के कुटिया में भी आओगी। तो वहाँ जब कहा कि रुक जाओ आप, रामानंद जी ने कहा कि आप ठहरो, शाम ने यहीं आएंगे। अब कहाँ रुक जा था जिस पे परमात्मा की चाह है। वो कहने लगे मुझे उनके घर बता दो, मैं वहीं चला जाऊँगा। रामानंद जी ने एक सेवक से कहा, जा बेटा इस भगत को और परमात्मा से मिला दे, कबीर जी से। अब जब नानक जी उस भगत सेवक के साथ चले, उससे चर्चा करने लगे, क्या रामकृष्ण से उत्ते भी कोई रब है? वो भी जैसे हमारे बच्चे भी सृष्टि रचना से जो है ना ओतप्रोत हैं। वो कहने लगे रामकृष्ण तो एक विभाग के, एक विष्णु तो एक ब्रह्मांड में एक विभाग का सतोगुण का मंत्री है, और इनका पिता काल है, और इससे ऊपर परब्रह्म है, और वो पूर्ण ब्रह्म सतलोक पूर्ण परमात्मा का जो वो सबसे ऊपर का भगवान है, सर्वशक्तिमान है, वही तो काशी में आया हुआ है। ये वही भगवान है जहाँ आप जा रहे हो। ओए होए, तब नानक जी कहता है कि उत्तरा गजब, मैं तो इस परमात्मा कबीर जी के सेवकों की चरणों की धूल भी को ना, जो मेरा आज तक का ज्ञान था। परमात्मा पुणात्मा जिन भगवान चाहिए, एक चोट से धारिया जिन मिलन दाचा। जब दाके परमात्मा जानबूझकर उस दिन ये लीला दिखाना चाहते थे, अपना कपड़ा बुन रहे हैं खड्डी में बैठ करके, और वही सकल जो सतलोक में जिंदा वाले रूप में गई थी और तख्त पे विराजमान हो गए थे, और तेजो में शरीर उन्हीं में समा गया था। वही स्वरूप, वह सूरत, वो मोहनी सूरत वहां बैठी और कपड़ा बुन रही है। और देख कर उस डबल रोल में उस मालिक को नानक जी ने क्या कहा, कहते हैं फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता बार, लोगो ये धानक रूप रहा करतौर। और ऊंचे ऊंचे स्वर में बोला, आख्या में पानी आ गया, ये दानक रूप रहा करतौर। अब जुल्हाए लोग कबीर जी ने दानक भगवान कैसे माने, वो तो उनका कुलीक था। ओ तेरा गजब, अड़न्यो बिजली पड़ रही है, लेकिन लाल की परख जोर ही कर सकता है। नानक जी जोर ही हो गए थे। तब नानक जी की उसकी वार्ता हुई परमात्मा की। परमात्मा बोले, प्यारी आत्मा, अब तेरी कोई नहीं सुनेगा, ये मान लेना सत्य मेरी, बाकी आप उपदेश करो लो। और ये सत्य पहला मंत्र दिया, और हफ्ता 10 दिन महीने 2 महीने वो वहीं रुके कि मैं तो आपका दास, आपके साथ रहूँगा कुछ दिन। तो दूसरा नाम कुछ, क्योंकि प्यारी आत्मा को ऐसी जरूरत नहीं कि 4 महीने होने चाहिए, उसको महीने 2 महीने में 10 दिन में जब भी अधिकारी है दूसरा मंत्र दिया जा सकता है। लेकिन अब कलयुग घोर आ गया है, और इसलिए हम थोड़ा समय इस प्रथम मंत्र के अभ्यास का आपको देते हैं। और शराबी को अभी घने हो गए, इतने बुराई छूटनी होगी तो छोड़ लेगा, ना कुएं में पड़ो। तो इसीलिए 4 महीने का समय दिया जाता है कि इसने जो बकवादी होंगे वो रह जाएंगे, जिन्हें भगवान चाहिए वो एकाधी नाम तोड़ ताड़ के सेट हो लेंगे। सतनाम लिए पाछा नाम नहीं टूटना चाहिए, यह भी तुम घने लेट हो जाओगे।
तो कहने का भाव कि दूसरा भी नाम ले लिया, सतनाम है। ओए होए होए, फिर लाने लगे रट रट तरह गजब हो। ये थे वो मंत्र और ये है वो गुरु। वाहे गुरु सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु। अब लागे रटना, रत मर गया था, कति बात बिगड़ गई थी, जीवन नष्ट हो गया था। अब नानक जी ने, गरीबदास जी ने अपनी वाणी में कहा कि झांकी वेख कबीर की, नानक की वाह सिखा के गलपड़ी कौन छुटावे था। अब नानक जी तो वाहे गुरु कहते उस कबीर परमात्मा का नजारा सतलोक में देखकर कि वाहे गुरु वो भगवान या गुरु रूप में आया है। अब वो तो वाहे गुरु के भगवान कबीर साहब को। अब सिख धर्म के, पवित्र सिख धर्म के लोगों के नाम तो वाहे गुरु नाम जपाए, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। अब परमात्मा कहते हैं या सिखा के गलपड़ी कौन छुटावे था, इसने कुकर छुटवाई। मैंने यहाँ भगत आते हैं, ये कथा सुना देता हूँ जो पवित्र सिख धर्म से संबंधित है। जो समझदार हैं वो कहते हैं जी मारी तो छूट गई, और कोशिश कराएंगे औरों को भी